वो कहना तो चाहता था पर कह न सका, मैं सीखना तो चाहता था पर सीख न सका, हम जाना तो चाहते थे पर जा न सके। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बट कुड नॉट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो कहना तो चाहता था पर कह न सका। He wanted to send but could not say. He wanted to send but could not say. मैं सीखना तो चाहता था पर सीख न सका, यानी मैं कोशिश कर रहा था सीखने की लेकिन सीख न सका। I wanted to learn but could not learn. I wanted to learn but could not learn. हम जाना तो चाहते थे पर जा न सके। We wanted to go but could not go. तुम्हें सब्जियां भी लानी है, उसे एक नई टी शर्ट भी लानी है, तुम्हें मेरी दवाई भी लानी थी, मुझे ATM से पैसे भी लाने हैं। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज या हैड। हैव ये IVU दे या प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है। हैज ये ही शी एट या सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। हैड ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस टू प्लस गेट प्लस अदर वर्ड्स प्लस टू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें सब्जियां भी लानी है। यू हैव टू गेट वेजिटेबल्स टू। यू हैव टू गेट वेजिटेबल्स टू। उसे एक नई टी शर्ट भी लानी है। He has to get a new t-shirt. He has to get a new t-shirt too. तुम्हें मेरी दवाई भी लानी थी। You had to get my medicine too. You had to get my medicine too. मुझे ATM से पैसे भी लाने हैं। I have to get money from ATM. I have to get money from ATM. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें किताबें भी लानी है। वो सिर्फ एक लफ्ज़ बोल पाया है, वो इस काम को किसी तरह कर पाया है, वो मुझसे अब तक नहीं मिल पाया। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी काम को कर पाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हैज़ बीन एबल टू या हैव बीन एबल टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन एबल टू या हैव बीन एबल टू। हैज़ बीन एबल टू ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हैव बीन एबल टू ये IVU दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर। और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हैज़ या हैव के बाद नॉट यूज होगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो सिर्फ एक लफ्ज़ बोल पाया है। ही हैज़ बीन एबल टू स्पीक ओनली अ वर्ड। He has been able to speak only a word. वो इस काम को किसी तरह कर पाया है। He has been able to do this work somehow. He has been able to do this work somehow. वो मुझसे अब तक नहीं मिल पाया है। He has not been able to meet me yet. He has not been able to meet me yet. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो लोग उसे नहीं मना पाए हैं। वो लोग उसे नहीं मना पाए हैं। दे हैव नॉट बीन एबल टू परसुएड हर। दे हैव नॉट बीन एबल टू परसुएड हर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं अपना काम ख़त्म कर पाया हूँ। मुझे पता चला तुम कराची जा रहे हो। मुझे पता चला कि तुम आ रहे हो। मुझे पता चला कि वो शादीशुदा है। मुझे पता चला
कि तुम गरीब हो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं मुझे पता चला, यानी हर सेंटेंस में मुझे पता चला बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में आई केम टू नो। आई केम टू नो मीन मुझे पता चला। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई केम टू नो प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे पता चला तुम कराची जा रहे हो। आई केम टू नो यू आर गोइंग टू कराची। आई केम टू नो यू आर गोइंग टू कराची। मुझे पता चला तुम आ रहे हो। आई केम टू नो यू आर कमिंग। आई केम टू नो यू आर कमिंग। मुझे पता चला कि वो शादीशुदा है। आई केम टू नो दैट ही इज मैरिड। आई केम टू नो दैट ही इज मैरिड। मुझे पता चला कि तुम गरीब हो। आई केम टू नो दैट यू आर पुअर। आई केम टू नो दैट यू आर पुअर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे पता चला कि तुम फेल हो गए हो। मैं हमेशा से ही एक उस्ताद बनना चाहता था। वो हमेशा से ही एक खिलाड़ी बनना चाहता था। वो हमेशा से ही मेरे खिलाफ था। तुम हमेशा से ही यही चाहते थे। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले रोज़ हमें बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हमेशा से ही, यानी हर सेंटेंस में हमेशा से ही बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑल अलोंग। ऑल अलोंग मीन हमेशा से ही। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस ऑल अलोंग। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं हमेशा से ही एक उस्ताद बनना चाहता था। I wanted to be a teacher all along. I wanted to be a teacher all along. वो हमेशा से ही एक खिलाड़ी बनना चाहता था। He wanted to be a player all along. He wanted to be a player all along. वो हमेशा से ही मेरे खिलाफ था। He was against me all along. He was against me all along. तुम हमेशा से ही यही चाहते थे। This is what you wanted all along. This is what you wanted all along. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो हमेशा से ही तुमसे मिलना चाहता था। मैं तुम्हारी तरह हवा में नहीं उड़ता। वो मेरे सामने हवा में उड़ता है। अब तुम हवा में उड़ोगे। वो हवा में क्यों उड़ रहा है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं हवा में उड़ना। इसके लिए इंग्लिश में यूज़ होता है पुट ऑन ईयर्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पुट ऑन ईयर्स प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। मैं तुम्हारी तरह हवा में नहीं उड़ता। आई डोंट पुट ऑन ईयर्स लाइक यू। आई डोंट पुट ऑन ईयर्स लाइक यू। वो मेरे सामने हवा में उड़ता है। वो मेरे सामने हवा में उड़ता है। ही पुट्स ऑन ईयर्स इन फ्रंट ऑफ मी। ही पुट्स ऑन ईयर्स इन फ्रंट ऑफ मी। अब तुम हवा में उड़ोगे। यू विल पुट ऑन ईयर्स नो। यू विल पुट ऑन ईयर्स नो। वो हवा में क्यों उड़ रहा है। वाई इज ही पुटिंग ऑन ईयर्स। वाई इज ही पुटिंग ऑन ईयर्स। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या तुम हवा में उड़ोगे। ढंग से बोलो, या हम ऐसा भी कह सकते हैं तरीके से बोलो।
ढंग से बताओ या तरीके से बताओ, ढंग से पूछो या तरीके से पूछो, ढंग से चलो या तरीके से चलो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ढंग से या तरीके से, यानी हर सेंटेंस में ढंग से या तरीके से बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन अ मैनर। इन अ मैनर मीन ढंग से या तरीके से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इन अ मैनर। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ढंग से बोलो या तरीके से बोलो। स्पीक इन अ मैनर। स्पीक इन अ मैनर। ढंग से बताओ या तरीके से बताओ। टेल इन अ मैनर। टेल इन अ मैनर। ढंग से पूछो, या हम ऐसा भी कह सकते हैं तरीके से पूछो। आस्क इन अ मैनर। आस्क इन अ मैनर। ढंग से चलो या तरीके से चलो। वॉक इन अ मैनर। वॉक इन अ मैनर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ढंग से खाओ या तरीके से खाओ। वो तुम्हारा किया लगता है। वो तुम्हारी किया लगती है। मैं तुम्हारा किया लगता हूँ। तुम मेरे किया लगते हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो तुम्हारा क्या लगता है। व्हाट इज ही टू यू। व्हाट इज ही टू यू। वो तुम्हारी क्या लगती है। व्हाट इज शी टू यू। व्हाट इज शी टू यू। मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। व्हाट एम आई टू यू। व्हाट एम आई टू यू। तुम मेरे क्या लगते हो। What are you to me? What are you to me? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। वो लोग आपके क्या लगते हैं। वो लोग आपके क्या लगते हैं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। इतना बोलापन अच्छा नहीं है। इतना लालच अच्छा नहीं है। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अच्छा नहीं है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इज़ नॉट गुड। आज ये कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। दिस मच प्लस थिंग यानी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं प्लस इज़ नॉट गुड। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इतना बोलापन अच्छा नहीं है यानी इतना मासूम होना अच्छा नहीं है। दिस मच इनोसेंट इज़ नॉट गुड। दिस मच इनोसेंट इज़ नॉट गुड। इतना लालच अच्छा नहीं है। इतना लालच अच्छा नहीं है। दिस मच ग्रीड इज़ नॉट गुड। दिस मच ग्रीड इज़ नॉट गुड। ग्रीड लालच। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। दिस मच एंगर इज़ नॉट गुड। दिस मच एंगर इज़ नॉट गुड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। इतना गुरूर अच्छा नहीं है। इतना गुरूर अच्छा नहीं है। दिस मच आरोगेंस इज़ नॉट गुड। दिस मच आरोगेंस इज़ नॉट गुड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इतना पागलपन अच्छा नहीं है।
इतना पागलपन अच्छा नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। फिर भी वो नहीं आया, फिर भी वो लोग नहीं जा रहे हैं, फिर भी तुम नहीं पढ़ते। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं फिर भी, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इवन देन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इवन देन प्लस सेंटेंस। सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इवन देन ये वही का वही रहेगा, विच मीन फिर भी या तब भी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। फिर भी वो नहीं आया, यानी हमने उसको दावत भी दी थी या हमने उसको कहा था, लेकिन फिर भी वो नहीं आया, तब भी वो नहीं आया। इवन देन ही डिडंट कम। इवन देन ही डिडंट कम। डिडंट ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। इवन देन ये फ्रेज है। ही डिडंट कम ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। फिर भी वो लोग नहीं जा रहे हैं, फिर भी वो लोग नहीं जा रहे हैं। इवन देन दे आर नॉट गोइंग। इवन देन दे आर नॉट गोइंग। इवन देन ये फ्रेज है, दे आर नॉट गोइंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। फिर भी तुम नहीं पढ़ते, फिर भी तुम नहीं पढ़ते। इवन देन यू डोंट स्टडी। इवन देन यू डोंट स्टडी। डोंट ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। इवन देन ये फ्रेज है, यू डोंट स्टडी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है का सेंटेंस है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते, फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। इवन देन वी कांट डू एनीथिंग। इवन देन वी कांट डू एनीथिंग। इवन देन ये फ्रेज ही, वी कांट डू एनीथिंग ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है। कांट ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। फिर भी तुम आ गए, फिर भी तुम आ गए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। लोगों के मुताबिक वो पागल है, लोगों के मुताबिक वो एक अमीर आदमी है, लोगों के मुताबिक वो अच्छा कर रहा है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लोगों के मुताबिक। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बाय ऑल अकाउंट्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। बाय ऑल अकाउंट्स, और अगर लिखना हो तो फिर कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बाय ऑल अकाउंट्स ये वही का वही रहेगा, विच मीन लोगों के मुताबिक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। लोगों के मुताबिक वो पागल है। बाय ऑल अकाउंट्स ही इज मेड। बाय ऑल अकाउंट्स ही इज मेड। लोगों के मुताबिक वो एक अमीर आदमी है। बाय ऑल अकाउंट्स ही इज अ रिच पर्सन। बाय ऑल अकाउंट्स ही इज अ रिच पर्सन। लोगों के मुताबिक वो अच्छा कर रहा है। बाय ऑल अकाउंट्स ही इज डूइंग वेल। बाय ऑल अकाउंट्स ही इज डूइंग वेल। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लोगों के मुताबिक वो होशियार है, लोगों के मुताबिक वो होशियार है। बाय ऑल अकाउंट्स ही इज अ स्मार्ट। बाय ऑल अकाउंट्स ही इज अ स्मार्ट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। लोगों के मुताबिक वो एक अच्छा लीडर है, लोगों के मुताबिक वो एक अच्छा लीडर है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ क्यों गई? मेरे मना करने के बावजूद वो खाना क्यों पका रही है? मेरे मना करने के बावजूद तुम रोज़ खेलते हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं मेरे मना करने के बावजूद। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल ये वही का वही रहेगा, विच मीन मेरे मना करने के बावजूद। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं।
हैं। मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ क्यों गए? डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई डिड यू गो दिया? डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई डिड यू गो दिया? मेरे मना करने के बावजूद वो खाना क्यों पका रही है? डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई इज शी कुकिंग फूड? डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई इज शी कुकिंग फूड? मेरे मना करने के बावजूद तुम रोज़ खेलते हो। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल यू प्ले डेली? डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल यू प्ले डेली? बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरे मना करने के बावजूद वो रोज़ टीवी देखता है। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल ही वॉच टीवी डेली? डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल ही वॉच टीवी डेली? और आखिर में यह सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरे मना करने के बावजूद तुम यहाँ क्यों आए? मेरे मना करने के बावजूद तुम यहाँ क्यों आए? सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। घर जाना मेरा सपना है, तुमसे मिलना मेरा सपना है, वहाँ जाना उसका सपना है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सपना है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ड्रीम टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस ड्रीम टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। घर जाना मेरा सपना है। इट इज़ माई ड्रीम टू गो होम। इट इज़ माई ड्रीम टू गो होम। माई ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तुमसे मिलना मेरा सपना है। इट इज़ माई ड्रीम टू मीट यू। इट इज़ माई ड्रीम टू मीट यू। वहाँ जाना उसका सपना है। वहाँ जाना उसका सपना है। इट इज़ हिज ड्रीम टू गो दिया। इट इज़ हिज ड्रीम टू गो दिया। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। खुश रहना तुम्हारा सपना है। खुश रहना तुम्हारा सपना है। इट इज़ योर ड्रीम टू लिव हैप्पी। इट इज़ योर ड्रीम टू लिव हैप्पी। और आखिर में यह सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। यहाँ रहना मेरा सपना है। यहाँ रहना मेरा सपना है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। बिल्कुल सही वक्त पर आपने उसे बताया है। बिल्कुल सही वक्त पर आपने बोला है। बिल्कुल सही वक्त पर वो सो रहा है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिल्कुल सही वक्त पर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एट द राइट टाइम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस एट द राइट टाइम। सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एट द राइट टाइम ये वही का वही रहेगा, विच मीन बिल्कुल सही वक्त पर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बिल्कुल सही वक्त पर आपने उसे बताया है। यू हैव टोल्ड हिम एट द राइट टाइम। यू हैव टोल्ड हिम एट द राइट टाइम। बिल्कुल सही वक्त पर आपने बोला है। यू हैव स्पोकन एट द राइट टाइम। यू हैव स्पोकन एट द राइट टाइम। बिल्कुल सही वक्त पर वो सो रहा है। ही इज स्लीपिंग एट द राइट टाइम। ही इज़ स्लीपिंग एट द राइट टाइम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल सही वक्त पर वो पढ़ रहा है। बिल्कुल सही वक्त पर वो पढ़ रहा है। ही इज स्टडीइंग एट द राइट टाइम। ही इज़ स्टडीइंग एट द राइट टाइम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बिल्कुल सही वक्त पर तुम आ गए। बिल्कुल सही वक्त पर तुम आ गए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। उसे ऊंचा सुनाई देता है। ऊंचा सुनाई देता है क्या तुम्हें? उसकी दादी को ऊंचा सुनाई देता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ऊंचा सुनाई देना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हार्ड ऑफ हेयरिंग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस हार्ड ऑफ हेयरिंग
प्लस अदर वर्ड्स अगर हों। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसे ऊंचा सुनाई देता है, ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग, ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग। ऊंचा सुनाई देता है क्या तुम्हें? आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग, आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग। उसकी दादी को ऊंचा सुनाई देता है। हिज ग्रैंड मदर इज हार्ड ऑफ हियरिंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आजकल उसके पापा को ऊंचा सुनाई देता है। हिज फादर इज हार्ड ऑफ हियरिंग नाउअडेज, हिज फादर इज हार्ड ऑफ हियरिंग नाउअडेज। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरी माँ को ऊंचा सुनाई देता है, मेरी माँ को ऊंचा सुनाई देता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। हो सकता है वो चला गया हो, हो सकता है वो दोनों पहुंच गए हों, हो सकता है उसने सबको बता दिया हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हो सकता है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मे बी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। मे बी प्लस सब्जेक्ट प्लस हेज या हेव। हिज ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हेव ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हो सकता है वो चला गया हो, मे बी ही हैज़ गॉन, मे बी ही हैज़ गॉन। हो सकता है वो दोनों पहुंच गए हों, मे बी दे बोथ हैव रीच्ड, मे बी दे बोथ हैव रीच्ड। हो सकता है उसने सबको बता दिया हो, मे बी ही हैज़ टोल्ड एवरीवन, मे बी ही हैज़ टोल्ड एवरीवन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है उसे पता चल गया हो सकता है उसे पता चल गया हो। मे बी ही हैज़ कम टू नो, मे बी ही हैज़ कम टू नो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हो सकता है वो आ गई हो सकता है वो आ गई हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। बस यही बाकी था खाने को, बस यही बाकी था बताने को, बस यही बाकी था पढ़ने को। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बस यही बाकी था, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओनली दैट वाज लेफ्ट टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। ओनली दैट वाज लेफ्ट टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बस यही बाकी था खाने को, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू ईट, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू ईट। बस यही बाकी था बताने को, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू टेल, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू टेल। बस यही बाकी था पढ़ने को, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू रीड, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू रीड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बस यही बाकी था देखने को, बस यही बाकी था देखने को, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू सी, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू सी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बस यही बाकी था करने को, बस यही बाकी था करने को। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था, मैं दिल ही दिल में गुस्सा था, उसे दिल ही दिल में गुस्सा आ रहा था। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं दिल ही दिल में यानी मन ही मन में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इनवर्डली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस इनवर्डली प्लस मेन वर्ब जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते
देखते हैं। वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। ही वॉज इनवर्डली स्माइलिंग। ही वॉज इनवर्डली स्माइलिंग। मैं दिल ही दिल में गुस्सा था। आई वॉज इनवर्डली एंग्री। आई वॉज इनवर्डली एंग्री। उसे दिल ही दिल में गुस्सा आ रहा था। ही वॉज इनवर्डली गेटिंग एंग्री। ही वॉज इनवर्डली गेटिंग एंग्री। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो दिल ही दिल में कुछ कह रहा था। वो दिल ही दिल में कुछ कह रहा था। ही वॉज इनवर्डली सेइंग समथिंग। ही वॉज इनवर्डली सेइंग समथिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। दिल ही दिल में क्यों मुस्कुरा रहे हो? दिल ही दिल में क्यों मुस्कुरा रहे हो? सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। मेरा कोई कसूर नहीं है। कसूर तुम्हारा है इसमें। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट यूज़ होगा प्लस एट फॉल्ट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा कोई कसूर नहीं है। आई एम नॉट एट फॉल्ट। आई एम नॉट एट फॉल्ट। कसूर तुम्हारा है इसमें। यू आर एट फॉल्ट इन दिस। यू आर एट फॉल्ट इन दिस। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। ही इज़ नॉट एट फॉल्ट इन दिस। ही इज़ नॉट एट फॉल्ट इन दिस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें क्या लगता है इसमें कसूर मेरा है? तुम्हें क्या लगता है इसमें कसूर मेरा है? व्हाट डू यू थिंक आई एम एट फॉल्ट इन दिस? What do you think I am at fault in this? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरे दोस्त का कोई कसूर नहीं है। मेरे दोस्त का कोई कसूर नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। मैं जल्दी उठ जाता हूँ। तुम जल्दी गुस्सा हो जाते हो। वो जल्दी तैयार हो जाती है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। कोई काम जल्दी होना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में क्विक टू गेट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है प्लस क्विक टू गेट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं जल्दी उठ जाता हूँ। आई एम क्विक टू गेट अप। आई एम क्विक टू गेट अप। तुम जल्दी गुस्सा हो जाते हो। यू आर क्विक टू गेट एंग्री। यू आर क्विक टू गेट एंग्री। वो जल्दी तैयार हो जाती है। शी इज़ क्विक टू गेट रेडी। शी इज़ क्विक टू गेट रेडी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वो जल्दी समझ जाए। ही इज़ क्विक टू गेट अंडरस्टैंड। ही इज़ क्विक टू गेट अंडरस्टैंड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हम लोग जल्दी सो जाते हैं। हम लोग जल्दी सो जाते हैं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर। क्या होता अगर मैं नहीं आता? क्या होता अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिलती? क्या होता अगर हम लोग फेल हो जाते? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या होता अगर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट इफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड या हेड नोट प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या होता अगर मैं नहीं आता? व्हाट इफ आई हैड नॉट कम। व्हाट इफ आई हैड नॉट कम। क्या होता अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिलती? व्हाट इफ यू हैड नॉट गॉट अ जॉब। व्हाट इफ यू हैड नॉट गॉट अ जॉब। क्या होता अगर हम लोग फेल हो जाते? व्हाट इफ वी हैड फेल्ड। व्हाट इफ वी हैड फेल्ड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या होता अगर मैं वहाँ नहीं जाता?
क्या होता अगर मैं वहाँ नहीं जाता, व्हाट इफ आई हैड नॉट गॉन देयर, व्हाट इफ आई हैड नॉट गॉन देयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या होता अगर मैं सो जाता, क्या होता अगर मैं सो जाता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। तुम्हारे साथ वक़्त का पता ही नहीं चलता, उससे बात करते करते वक़्त का पता ही नहीं चलता, यह वक़्त का पता ही नहीं चलता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वक़्त का पता ही नहीं चलता। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टाइम फ्लाइज। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। टाइम फ्लाइज प्लस सेंटेंस। सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टाइम फ्लाइज ये वही का वही रहेगा, विच मीन वक़्त का पता ही नहीं चलता। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हारे साथ वक़्त का पता ही नहीं चलता, टाइम फ्लाइज विद यू, टाइम फ्लाइज विद यू। उससे बात करते करते वक़्त का पता ही नहीं चलता, टाइम फ्लाइज वाइल टॉकिंग टू हिम, टाइम फ्लाइज वाइल टॉकिंग टू हिम। यह वक़्त का पता ही नहीं चलता, टाइम फ्लाइज हियर, टाइम फ्लाइज हियर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जब हम छुट्टी पर होते हैं तो वक़्त का पता ही नहीं चलता, टाइम फ्लाइज व्हेन वी आर ऑन वेकेशन, टाइम फ्लाइज व्हेन वी आर ऑन वेकेशन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जब हम साथ होते हैं तो वक़्त का पता ही नहीं चलता, जब हम साथ होते हैं तो वक़्त का पता ही नहीं चलता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। धूप में खेलना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो, टीवी देखना बंद करो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, स्टॉप प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदम वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। धूप में खेलना बंद करो, स्टॉप प्लेइंग इन द सन, स्टॉप प्लेइंग इन द सन। प्लेइंग ये वर्ब प्लस ING है। झूठ बोलना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो, स्टॉप टेलिंग अ लाई, स्टॉप टेलिंग अ लाई। टीवी देखना बंद करो, टीवी देखना बंद करो, स्टॉप वॉचिंग टीवी, स्टॉप वॉचिंग टीवी। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। उसका मजाक उड़ाना बंद करो, उसका मजाक उड़ाना बंद करो, स्टॉप मेकिंग फन ऑफ हिम, स्टॉप मेकिंग फन ऑफ हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वहाँ जाना बंद करो, वहाँ जाना बंद करो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। तुम्हें जाना है तो जाओ, तुम्हें करना है तो करो, तुम्हें रहना है तो रहो, तुम्हें खेलना है तो खेलो। आइए स्ट्रक्चर समझते हैं। इफ यू वांट प्लस 2 प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस यू कैन। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। तुम्हें जाना है तो जाओ, इफ यू वांट टू गो यू कैन, इफ यू वांट टू गो यू कैन। तुम्हें करना है तो करो, इफ यू वांट टू डू यू कैन, इफ यू वांट टू डू यू कैन। तुम्हें रहना है तो रहो, इफ यू वांट टू लिव यू कैन, इफ यू वांट टू लिव यू कैन। तुम्हें खेलना है तो खेलो, इफ यू वांट टू प्ले यू कैन, इफ यू वांट टू प्ले यू कैन। फिलहाल यहाँ से दफा हो जाओ, फिलहाल मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, फिलहाल तुम जा सकते हो, फिलहाल मैं रास्ते में हूँ। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं फिलहाल।
इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर द टाइम बीइंग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। फॉर द टाइम बीइंग प्लस कामा प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। फिलहाल यहाँ से दफा हो जाओ। फॉर द टाइम बीइंग गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। फॉर द टाइम बीइंग गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। फिलहाल मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। फॉर द टाइम बीइंग आई एम कमिंग एट योर होम। For the time being, I'm coming at your home. फिलहाल तुम जा सकते हो। For the time being, you can go. For the time being, you can go. फिलहाल मैं रास्ते में हूँ। For the time being, I am on the way. For the time being, I am on the way. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर देना। फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं है। फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं है। सब्सक्राइब इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है, सोचने को तो कोई कुछ भी सोच सकता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज़ होता है वन कैन प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एनीथिंग। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, वन कैन से एनीथिंग। वन कैन से एनीथिंग। बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है, वन कैन स्पीक एनीथिंग। वन कैन स्पीक एनीथिंग। सोचने को तो कोई कुछ भी सोच सकता है, सोचने को तो कोई कुछ भी सोच सकता है, वन कैन थिंक एनीथिंग। वन कैन थिंक एनीथिंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बताने को तो कोई कुछ भी बता सकता है, बताने को तो कोई कुछ भी बता सकता है, वन कैन टेल एनीथिंग। वन कैन टेल एनीथिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। पढ़ने को तो कोई कुछ भी पढ़ सकता है, पढ़ने को तो कोई कुछ भी पढ़ सकता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। इतना ही नहीं मैं भी वहाँ जाऊँगा, इतना ही नहीं हम भी खेलेंगे, इतना ही नहीं वो भी आएगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इतना ही नहीं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट्स मोर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट्स मोर प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। व्हाट्स मोर ये वही का वही रहेगा, विच मीन इतना ही नहीं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इतना ही नहीं मैं भी वहाँ जाऊँगा। व्हाट्स मोर आई विल ऑल्सो गो दियर। व्हाट्स मोर आई विल ऑल्सो गो दियर। इतना ही नहीं हम भी खेलेंगे। व्हाट्स मोर वी विल ऑल्सो प्ले। व्हाट्स मोर वी विल ऑल्सो प्ले। इतना ही नहीं वो भी आएगा। व्हाट्स मोर ही विल ऑल्सो कम। व्हाट्स मोर ही विल ऑल्सो कम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इतना ही नहीं तुम भी खाओगे, इतना ही नहीं तुम भी खाओगे। व्हाट्स मोर यू विल ऑल्सो ईट। व्हाट्स मोर यू विल ऑल्सो ईट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इतना ही नहीं मैं भी मिलूंगा, इतना ही नहीं मैं भी मिलूंगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वो यहाँ रहने से इनकार करता है, हम वहाँ जाने से इनकार करते हैं, वो तुमसे शादी करने से इनकार करती हैं। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इनकार करना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में रोल आउट टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस रोल आउट टू रोल, ये मेन वर्ब है और ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है। प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो यहाँ रहने से इनकार करता है, ही रोल्स आउट टू लिव हियर, ही रोल्स आउट टू लिव हियर। हम वहाँ जाने से इनकार करते हैं, वी रोल आउट टू गो दियर, वी रोल आउट टू गो दियर। वो तुमसे शादी करने से इनकार करती है, शी रोल्स आउट टू मैरी यू, शी रोल्स आउट टू मैरी यू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो तुम्हारे साथ काम करने से इनकार करता है, ही रोल्स आउट टू वर्क विद यू, ही रोल्स आउट टू वर्क विद यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। वो तुम्हारे साथ जाने से इनकार करती है, वो तुम्हारे साथ जाने से इनकार करती है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। इतनी सी बात पर नाराज मत होना, इतनी सी बात पर तुमने खाना नहीं खाया, इतनी सी बात पर उसने घर छोड़ा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इतनी सी बात पर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओवर सच ट्राइफल्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस ओवर सच ट्राइफल्स। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। ओवर सच ट्राइफल्स ये वही का वही रहेगा, विच मीन इतनी सी बात पर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इतनी सी बात पर नाराज मत होना, डोंट गेट एंगर ओवर सच ट्राइफल्स, डोंट गेट एंगर ओवर सच ट्राइफल्स। इतनी सी बात पर तुमने खाना नहीं खाया, यू हैव नॉट ईटन फूड ओवर सच ट्राइफल्स, यू हैव नॉट ईटन फूड ओवर सच ट्राइफल्स। इतनी सी बात पर उसने घर छोड़ा, इतनी सी बात पर उसने घर छोड़ा। ही लेफ्ट द हाउस ओवर सच ट्राइफल्स, ही लेफ्ट द हाउस ओवर सच ट्राइफल्स। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इतनी सी बात पर तमाशा खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू शो अप ओवर सच ट्राइफल्स, देयर इज़ नो नीड टू शो अप ओवर सच ट्राइफल। शो अप मीन तमाशा खड़ा करना। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इतनी सी बात पर मत लड़ो, इतनी सी बात पर मत लड़ो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। वो तो जाएगा ही, मैं तो खाऊंगा ही, तुम तो बोलोगी ही। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस ऑब्वियसली प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो तो जाएगा ही यानी इसमें कोई डाउट नहीं है, वो ज़रूर जाएगा। ही विल ऑब्वियसली गो, ही विल ऑब्वियसली गो। मैं तो खाऊंगा ही, मैं तो खाऊंगा ही। आई विल ऑब्वियसली ईट, आई विल ऑब्वियसली ईट। तुम तो बोलोगे ही, यू विल ऑब्वियसली स्पीक, यू विल ऑब्वियसली स्पीक। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वो तो आएगा ही, वो तो आएगा ही। ही विल ऑब्वियसली कम, ही विल ऑब्वियसली कम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं तो खेलूँगा ही, मैं तो खेलूँगा ही। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।